Hello everyone, good morning. This is your maths class for today. Students, now we will continue your previous exercise. Okay, so let's start question number 7. An LCD TV is available for rupees 15,400 including GST. Okay students, if the rate of GST is 10%, then find the price of the TV without tax. Is that clear? सो स्टूडेंट दैट मीन्स एक LCD TV है जो अवेलेबल है 15,400 रुपीज़ में, उसमें GST भी इंक्लूड है. आपको GST का रेट गिवन है एंड आपको बताना है उसका प्राइस विदाउट टैक्स. इज दैट क्लियर? ओके, सो स्टूडेंट्स हेयर CP इज दैट मीन्स जो अवेलेबल है दैट मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? यस, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन LCD TV that is rupees 15,400. Okay students, and GST is here? Yes, 10%. Okay students, is that clear? So students, according to question, आप GST फाइंड कर लीजिए पहले कि कितना GST है. That means value of GST that will be students 10% of. students, ये इसका जो प्राइस है इसी का ही GST होगा ना, दैट मीन्स इसका 10% GST. ओके स्टूडेंट, सो दैट मीन्स 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड हेयर 15,400 रुपीज़. ओके, सो 2 0 कैंसिल बाय दिस 2 0. सो स्टूडेंट्स वी हैव 10 into 154, दैट मीन्स 1540. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट दैट इज द वैल्यू ऑफ GST. इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स ये GST की वैल्यू है एंड स्टूडेंट्स ये इतने में अवेलेबल है बट इसमें इंक्लूड है GST क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. सो स्टूडेंट्स हमें वो प्राइस बताना है जिसमें जो उसका प्राइस हो वो विदाउट टैक्स हो. इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स द प्राइस ऑफ TV विदाउट टैक्स. ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स टोटल प्राइस जो है वो है 15,400 रुपीज़ एंड इसमें से अगर मैं GST माइनस कर दें सो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ये टैक्स तो हमने यहाँ से माइनस कर दिया. सो एंड दैट इज द प्राइस ऑफ TV विदाउट टैक्स. ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स दैट इज 1 0, दैट इज 10 minus 4, that is 6, and student that is 3 minus 5, that means 13 minus 5, that will be 8, and student this is 4, 4 minus 1, that is 3, and 1 will be as it is. Okay students, so that is the price of TV without tax. Is that clear? So hence the price of TV without tax is, yes students, 13,860 rupees. Okay students, so that is your answer. Okay, now the next question is question number 8. The marked price of a table set is rupees 2,999. If the rate of GST is 6%, then find the amount to be paid by the customer. Okay student, that means एक टेबल सेट का मार्क प्राइस गिवन है. ओके स्टूडेंट्स, अगर उसकी GST का रेट आपको गिवन है 6%, तो आपको वो अमाउंट फाइंड करनी है जो कस्टमर ने पे की है. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट दैट इज द मार्क प्राइस हियर. सो दैट मीन्स MP, that will be rupees 2,999. Okay student, and students that is the GST percentage, that is 6%. Is that clear? Okay, so students first of all we have to find the value of GST. Okay, that means the value of GST. Okay, so student that will be 6% of 2,999. दैट मीन्स जितना भी ये GST है वो होगा तो इसी वैल्यू का ना. इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स 6 अपॉन 100 इंटू 2,999. ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल मल्टीप्लाई हेयर, दैट इज 6 9s are 54, that means 5 carry, and 6 9s are 54, then 5, that is 59, so 5 carry, and 6 9s are 54, then 5, that is also 59, that means 5 carry, and 6 2s are 12, then 5 17. Okay students, upon 100. Is that clear? So student that is 179.94.
Is that clear? So student, that is the value of GST, okay, in rupees. Is that clear? क्योंकि GST हमें परसेंटेज में गिवन था, तो हमने पहले उसकी वैल्यू फाइंड की कि GST कितना है. ओके स्टूडेंट, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस GST. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब उसने बताना है कि उसने कितना अमाउंट पे किया है. सो स्टूडेंट, जो उसने अमाउंट पे किया होगा, जो उसका मार्क प्राइस होगा एंड जो उसमें GST ऐड हुआ होगा, क्योंकि GST तो ऐड होता है ना स्टूडेंट्स. सो दैट मीन्स according to question, the net amount to be paid by the customer, yes students, वो क्या होगा, जो उसका मार्क्ड प्राइस होगा एंड जो उसका GST होगा. ओके, GST इंक्लूड करके तभी तो हमें सेल किया जाता है. सो दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस इज हेयर, दैट इज 2999 and GST is here 179.94. Is that clear? So that is 0.94. Okay students, that means 9 and 9, that is 18, and 9 and 7, that is 16, then 117, and student, that is 9 and 1 10, that means 11, and that is 3. Okay students, that is the net amount to be paid by the customer. Okay, is that clear? Okay, so that is your answer. Okay, so student, this exercise has completed now. Okay students, now at a glance. Okay students, मैंने आपको बोला है कि आपकी बुक में जो भी है रिटर्न में वो सब रीड कीजिएगा, बिकॉज क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन है बुक में. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज हेयर टू क्वांटिटीज x and y vary directly. दैट मीन्स जब टू क्वांटिटीज, दैट मीन्स x and y डायरेक्टली वेरी करते हैं, सो उसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है. ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स x upon y is equal to k. That means k is called the constant of variation. Okay student, and second thing is here, two quantities x and y vary inversely. That means जो इनका प्रोडक्ट होता है वो constant. Okay, so वो क्या रहता है? Constant. That means xy is equal to k. Is that clear? So student, this two thing is very very important. Okay, is that clear? So that means important topics. Okay students, so students, first of all, if two quantities x and y, okay students, vary directly, okay students, that means जब भी two quantities x and y vary करती है directly, so that means if the ratio x upon y remains constant. Okay students, is that clear? So that means x upon y is equal to k. Okay students, where k is constant. Is that clear? That means जब भी कोई two quantities directly vary करेगी, okay student, that means there is in direct variation, so that means we can say x upon y is equal to k, where k is any constant. Is that clear? Okay, and if two quantities x and y vary inversely, so students, if the product xy remains constant. Okay students, is that clear? So that means x into y is equal to k, and where k is, yes, any constant. Okay students, is that clear? Okay student, that means जब भी two quantities given हो x and y कोई भी quantities, okay students, अगर वो vary करती है डायरेक्टली का मीन्स आपको पता है कि अगर एक इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज हो, एंड अगर एक डिक्रीज है तो सेकंड भी डिक्रीज हो. स्टूडेंट, डायरेक्टली वेरी ये होता है, सो अगर वो वेरी करती है डायरेक्टली, सो दैट मीन्स उनका जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? कॉन्स्टेंट के. एंड स्टूडेंट्स, अगर टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई वेरी करती है इनवर्सली, दैट मीन्स वो इनवर्सली वेरी करती है. दैट मीन्स अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज है सो सेकेंड वन डिक्रीज है, एंड इफ वन डिक्रीज है तो सेकेंड वन इंक्रीज है. ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स जस्ट अपोजिट. ओके, सो स्टूडेंट, जब एक्स एंड वाई वेरी करती है इनवर्सली, सो स्टूडेंट उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो कांस्टेंट होती है. इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ
सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट एंड लॉस आर, स्टूडेंट्स ये आप प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले ऑलरेडी राइट कर चुके हो कि स्टूडेंट्स, गेन परसेंटेज दैट मीन्स गेन अपॉन सीपी इंटू 100, एसपी that means 100 plus gain percent upon 100 into CP, okay, and CP is here 100 into SP upon 100 plus gain percent, and loss percent is given loss upon CP into 100, okay, and SP is here 100 minus loss upon 100 into CP, and CP is here 100 into SP upon 100 minus loss percent. ये already हम सब formulas लिख चुके हैं, okay students, is that clear? Okay, now next one is the printed price on an article is called the marked price. आपको पता है कि किसी भी आर्टिकल पे जो प्राइस प्रिंट होता है उसे क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस. इज दैट क्लियर? और वी कैन से एमपी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द अमाउंट बाय विच द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय द शॉपकीपर while selling the article is called a discount. That means वो अमाउंट जो मार्क्ड प्राइस होता है एक आर्टिकल का उसे रिड्यूस कर दिया जाए, शॉपकीपर जब उसे सेल करता है किसी आर्टिकल को, उसे हम डिस्काउंट कहते हैं. ओके, दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस तो उसका मान लीजिए आप 500 है, बट उसे सेल किया है शॉपकीपर ने, वो उसने कम में सेल किया है. ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स उसने उसमें से कुछ अमाउंट रिड्यूस कर दिया है. सो जो अमाउंट रिड्यूस किया वो क्या हो गया, डिस्काउंट. ओके, सो स्टूडेंट्स अ डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क्ड प्राइस. दैट इज सिंपल. स्टूडेंट जो मार्क्ड प्राइस पर ही होता है डिस्काउंट तो कैलकुलेट. ओके, एंड स्टूडेंट्स ये भी आप लर्न कर चुके हैं, फॉर्मूला ऑलरेडी राइट कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो डिस्काउंट हेयर MP minus SP, or we can say SP here MP minus discount. And student, this is the formula of discount percentage, that will be discount upon MP into 100. Okay students, any doubt here? Okay students, so students आप वर्कशीट 1 and 2 ट्राई कीजिएगा करने के लिए. Okay students, so now that's all for today. And students, in case you have any problem, so you can contact or message to me. Thank you. Have a nice day.